नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन मीना आप सभी की सेवा में हाजिर हूं एक बार फिर से एक और नया वीडियो लेकर के। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एलआईसी की आरसीए स्कीम। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग एलआईसी में एजेंट के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। आरसीए योजना के तहत जिन एजेंटों का रिक्रूटमेंट होता है उनको अपने व्यवसाय के जो कमीशन मिलता है उसके साथ साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी एक फिक्स्ड सैलरी भी मिलती है। तो वो फिक्स्ड सैलरी कितनी है, क्या है, उन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले आरसीए योजना की शुरुआत से लेकर के आज तक के जितने भी मॉडिफिकेशन हैं उनके ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद में आरसीए स्कीम के तहत एजेंटों का रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस है, उन सभी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक टास्क है और वो टास्क ये है कि सबसे पहले तो आप अगले वीडियो के लिए अगर आपका कोई टॉपिक है, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके ऊपर हम अगला वीडियो बना देंगे। सेकेंडरी ये है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किसका कर रहे हो यार, मेहनत कर रहे हैं तो लाल रंग के बटन को टीप करके ग्रे कलर का बना दो, बगल में घंटी का आइकन है उस पर भी अपनी अंगुली रख दो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सके, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सके, हम आपको हमारी जो सेवाएं हैं वो आपको दे सके। तो चलिए इधर उधर की बातों को यहीं खत्म करते हैं और सीधे आज के टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये आरसीए योजना क्या है, कब शुरू की गई, इसमें क्या क्या कब कब चेंजेस किए गए, उन सब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एलआईसी ने आरसीए योजना यानी रूरल कैरियर एजेंट जो स्कीम है उसको 1979 में शुरू किया था। उसके बाद में जुलाई 2008 में इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में अगस्त में एक और सर्कुलर आया था जिसमें एक और मॉडिफिकेशन किया गया, जिसमें मॉडिफिकेशन ये था कि जो इनका स्टाइपेंड का अमाउंट था उसको 1500 से बढ़ा करके 5000 रुपए किया गया था। तो स्टाइपेंड की राशि तो आपको पता चल गई। अब बात कर लेते हैं कि आरसीए एजेंट कौन बन सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरसीए एजेंट बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आयु के ऊपर। तो आरसीए एजेंट बनने के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एससी एसटी के कैंडिडेटों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है, इस वजह से वो 40 वर्ष तक की आयु तक इस पद के लिए योग्य होते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। तो आरसीए एजेंट बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो आईआरडीए के द्वारा निर्धारित की जाती है और वर्तमान में आईआरडीए ने एजेंट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास कर रखा है। तो आरसीए एजेंट बनने के लिए भी आपका 10th पास होना जरूरी है। और तीसरा और महत्वपूर्ण योग्यता है जो यह है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से होने चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा भी एलआईसी ने अपने सर्कुलर में दी है। एलआईसी के सर्कुलर के अनुसार वो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का कहलाएगा जो शहरी क्षेत्र का निवासी नहीं है। यानी एलआईसी ने अपने सर्कुलर में शहरी क्षेत्र को डिफाइन किया है, जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र में नहीं आएगा वो ग्रामीण क्षेत्र होगा। तो एलआईसी ने अपने सर्कुलर में शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया है। तो उसमें 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट तो बोलता है कि जो क्षेत्र नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या छावनी बोर्ड या अन्य शहरी प्राधिकरण के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, यानी प्रशासन उनका होता है जहां पर, वो शहरी क्षेत्र कहलाएंगे। उसके अलावा दूसरा पॉइंट दिया है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जिस क्षेत्र में 5000 से अधिक जनसंख्या है और उस जनसंख्या का 75% पुरुष जनसंख्या का, उस क्षेत्र की पुरुष जनसंख्या का 75% भाग कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 से अधिक होनी चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर तीनों बिंदुओं पर जो क्षेत्र खरा उतरता है उसको शहरी क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा सारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की कैटेगरी में आएंगे। और आरसीए एजेंट के चयन के समय आपको ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होने का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अब अगर आप इन तीनों योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो आप बन सकते हैं एलआईसी के आरसीए एजेंट। तो अब बात करते हैं कि एलआईसी के आरसीए एजेंट कैसे बना जाता है। तो आरसीए एजेंट बनने के लिए आपको अपना बायोडाटा एलआईसी की जो कमेटी होती है, रिक्रूटमेंट कमेटी, उसके सामने रखना होगा।
LIC की रिक्रूटमेंट कमेटी आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और वो इंटरव्यू के बाद में आपकी एक लगभग 100 घंटे की एक ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में आपको IRDA के द्वारा एक एग्जाम होता है, एक टेस्ट होता है, वो पास करना होगा और वो टेस्ट पास होने के बाद में आप LIC में RCA एजेंट के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। अब यहां पर 2-3 सवाल क्लियरली निकल करके आएंगे। पहला सवाल, तो क्या सैलरीड पर्सन RCA एजेंट बन सकता है या LIC में एजेंट बन सकता है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं बन सकता। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई RCA या LIC एजेंट, ऑर्डिनरी एजेंट भी नहीं बन सकता। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा सवाल है, क्या आप अगर ऑर्डिनरी एजेंट है तो क्या आप RCA एजेंट बन सकते हैं? तो नहीं, इसका जवाब भी नहीं है। RCA एजेंट रिक्रूटमेंट के समय बना जाता है और इसके लिए भी रिक्रूटमेंट सभी का RCA एजेंट के तहत नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी कैपिंग है जो LIC ने लगा रखी है। ADO, PDO, CDO जो लोग होते हैं वो रिक्रूटमेंट करते समय उनके द्वारा टोटल जितना उनका एजेंट रिक्रूटमेंट कोटा है उसका अधिकतम 25% और 20 एजेंट हो सकते हैं अधिकतम। जो भी दोनों में से कम होगा वो एप्लीकेबल होगा। SBA के लिए 40% और 25 एजेंटों का है अधिकतम। जो भी दोनों में कम होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब अगर आपका एज एक RCA एजेंट सिलेक्शन हो गया है, आप RCA एजेंट बन चुके हैं, तो अब आपको क्या क्या बेनिफिट है और आपके लिए क्या क्या टारगेट है उनके बारे में बात करते हैं। तो RCA एजेंट के बेनिफिट्स और उनके टारगेट्स। RCA स्कीम के तहत नियुक्त किए गए अभिकर्ताओं को प्रति माह 5,000 रुपए पहले साल, यानी 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट होता है तो पहले साल 5,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा और दूसरे साल 4,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड LIC की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन उनको कुछ बिजनेस के क्राइटेरिया है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वो उनको पूरा करने पर यह स्टाइपेंड का भुगतान LIC के द्वारा किया जाता है। RCA एजेंट के लिए जो बिजनेस का टारगेट है, मिनिमम बिजनेस का टारगेट है, वो इस प्रकार है। उनको 1 साल में 24,000 रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन अर्जित करना है और साथ में उनको 30 लाइव्स करनी है। 30 लाइव से मतलब है यार 30 अलग अलग व्यक्तियों का बीमा करना है। यानी ये जो क्राइटेरिया है वो भी इस प्रकार है। पहले 6 माह के दौरान, साल का जो एजेंसी ईयर रहेगा उसमें कंप्लीट करना होता है, तो पहले 6 महीने में उनको एवरी मंथ 2 लाइव्स प्लस 1,200 रुपए का कमीशन LIC से जनरेट होना चाहिए उनका, तब जाकर के उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। और अगले 6 माह में 2,800 रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन प्लस 3 लाइव्स होनी चाहिए प्रति माह। तो इस तरीके से टोटल उनकी जो नंबर ऑफ लाइव्स है एक एजेंसी ईयर में वो होती है 30 और प्लस में 24,000 रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन होता है। अब बात यहां पर आती है, 2-4 सवाल यहां पर निकलते हैं कि अगर कोई एजेंट ऐसा करने में असफल रहता है, किसी महीने काम नहीं कर पाता है, किसी महीने में पूरा कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्कुलर में एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिया है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सर्कुलर और अलग अलग फॉर्म्स की कॉपी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, ऑर्डिनरी एजेंट बनने के लिए भी पहले हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों को आप ऑर्डिनरी एजेंट का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सारी चीजें आप वहां से देख लीजिए। दोनों में से कोई भी तरीके के आप एजेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, एक टेबल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं बगल में। उस टेबल में एक एजेंट ने RCA एजेंट के तहत नियुक्त हुआ, तो उसका जो बिजनेस है कुछ इस प्रकार किया कि पहले माह में उसने 1 लाइव्स की और 1,200 रुपए का कमीशन आया। तो पहले महीने उसका जो कमीशन स्टाइपेंड है वो जनरेट नहीं होगा, कमीशन तो उसको मिल जाएगा। दूसरे माह में उसने 900 रुपए का कमीशन जनरेट किया 1 लाइव्स की। तीसरे माह में उसने 1,200 रुपए का कमीशन जनरेट किया और 1 लाइव्स की। चौथे माह में उसने 1,400 रुपए का कमीशन जनरेट करके और 2 लाइव्स की। तो चौथे माह में उसने मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तो उसको पहले महीने का जो स्टाइपेंड है वो चौथे माह में भुगतान होगा। अब दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि उसने, अगर मान लो किसी एजेंट ने पूरा क्राइटेरिया जो 1 साल का है वो पहले माह में ही खत्म कर दिया, यानी 30 लाइव्स कर दी, 24,000 रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन उसको मिल गया उनसे, तो उस केस में उसको आगे के जो जितने भी मिलने वाले हैं, जो भी स्टाइपेंड है प्रति माह का जो फिक्स है, वो उसको अगर आगे बिजनेस भी नहीं करेगा तो भी वो स्टाइपेंड उसको एवरी मंथ मिलता रहेगा। अब इसके बाद में छठे महीने में मान लो उस एजेंट ने 2700 का कर लिया और 4 लाइव्स कर दी। अगले महीने में उसने 0 किया और 0 कमीशन 0 रहा, उसका बिजनेस कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट मंथ में 1200 प्लस 2 कर दिया, तो उसको जो पिछले महीने के 2-3 महीने का जो पड़ा था स्टाइपेंड पेंडिंग था वो उसको रिलीज हो जाएगा। उसके बाद में उसने
8वें महीने में 10,000 रुपए का और उसके अगले महीने में 9वें महीने में 10,000 रुपए का कमीशन जनरेट करके 15 लाइव्स और 22 लाइव्स कर दी, तो उस केस में उसको जितना भी उसका स्टाइपेंड का अमाउंट है, अगर वो टारगेट अचीव कर लिया है तो सारा स्टाइपेंड उसको एक साथ में LIC की तरफ से दे दिया जाएगा। अब एक और बेनिफिट है, वो है 2 पहिया वाहन यानी 2 व्हीलर लेने के लिए एडवांस की स्कीम भी है। तो जो एजेंट 30,000 रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन जनरेट कर लेता है वो 2 व्हीलर के एडवांस के लिए योग्य होता है। और 2 व्हीलर का जो एडवांस अमाउंट है वो एक परमानेंट एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन से ही दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसको जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है उस अमाउंट की, वो सीनियर डिविजनल ऑफिसर होता है। तो वो ब्रांच का एक स्थायी कर्मचारी आपकी रिकमेंडेशन करेगा कि आदमी सही है, तो आपको 35,000 रुपए का एक एडवांस अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, जो आपके स्टाइपेंड और बोनस से बाद में रिकवर होता रहेगा। 24 माह के दौरान इसकी रिकवरी LIC आपसे करेगी। एक और बेनिफिट है RCA एजेंटों के लिए, एक एग्जाम होता है जो LIC कंडक्ट करती है। अगर वो एग्जाम RCA एजेंट कंप्लीट करता है तो उस एजेंट को एक मुश्त राशि 1,000 रुपए की इन बेनिफिट्स के अलावा दी जाती है। तो दोस्तों RCA एजेंट के तहत जो एजेंट नियुक्त होते हैं उनके बेनिफिट तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर या तो हम कोई शॉर्ट वीडियो बना देंगे अगर संभव हुआ तो, अदरवाइज आपका कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। आगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप अपना सवाल लिख दीजिए ग्रुप में, तो हम उसका वहां पर आपको रिप्लाई कर देंगे। और यार चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हमको इजाजत दीजिए वीडियो खत्म करने की। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।